हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आओ हम सब मिलकर एक नई मुहिम की शुरुआत करते हैं जो कि होम साइंस सब्जेक्ट के आने वाले हर एक पेपर के लिए कारगर सिद्ध होगी। चाहे वो DSSB का हो, चाहे फिर RPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट JRF हो, चाहे सेट हो, चाहे RPSC स्कूल व्याख्याता का हो, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध क्लास होने वाली है। हम इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो PYQ हो, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, जिनसे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो बोर्ड है वो किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पुटअप करता है, ताकि हम अपनी तैयारी को है वो और अच्छे से कर पाएँ और मजबूत कर पाएँ। अभी हम जून वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि नेट JRF का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, इन सब को ध्यान में रख के ही प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि हम अपने इन दोनों एग्ज़ामों को क्रैक कर पाएँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आओ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व, यानी कि ये टेक्सटाइल का टॉपिक है। ठीक है, हम अपना जो स्टार्टिंग है वो टेक्सटाइल से करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को टेक्सटाइल जो है वो ही हार्ड सब्जेक्ट के रूप में लगता है, तो हम आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र का पलेटा जाना, वस्त्र का पलेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये देखो DSSB PGT का क्वेश्चन है ये, तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। सीधा स्वभाव, बंद स्वभाव, सही तिरछा स्वभाव या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सीधा स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सघनता वाले कपड़े का बेहतर हस्त होता है, लचीलापन अधिक होता है, या आवरण कम होता है, या भार कम होता है। बताओ निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भार कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना सघन कपड़ा होगा, जैसे कि ये कपड़ा है कोई, जितना सघन कपड़ा होगा बुना हुआ, उतना ही उसका भार ज़्यादा हो जाएगा। और निम्न सघनता मतलब दूर दूर, ताने और बाने के धागे इसमें क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो ये हल्का होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, भार कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सर्जित हुआ था। बताओ वस्त्र मंत्रालय का जो सर्जन वो कब हुआ था। 1959 में, 1970 में, 1977 में, 1985 में। तो इसका कब हुआ था, 1985 में। ये भी देखो DSSB का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला जो शब्द है वो क्या है। पहनावा, वस्त्र, ढांचा या कपड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, ओलफिन्स और स्पेंडेक्स। क्या है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और ये आपका इधर आ गया ओलिफिन्स और स्पेंडेक्स। दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, देखो सूची सेकंड में, कैप्रोलैक्टम, एल्किन्स, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइमिन, पॉलीयूरेथिन, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड। तो आप बताइए इसमें क्या होएगा। ये जो पॉलिएस्टर है, इसमें फर्स्ट देखो आप, पॉलिएस्टर जो है वो, पॉलिएस्टर जो है वो किससे मैच होएगा। बताओ पॉलिएस्टर किससे मैच होएगा। पॉलिएस्टर का क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर का हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड। हम अपने इसमें कूट के अनुसार देखते हैं। कूट के अनुसार देखो, ए में ई आ रहा है ना, तो ये आंसर अपने को यही मिल गया।
मिल गया। लेकिन अपने चारों एक बार पढ़ लेते हैं। तो पॉलिएस्टर का क्या हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड हो जाएगा। फिर आता है आपका नायलॉन। नायलॉन का क्या होगा, कैप्रोलैक्टम हो जाएगा, और कैप्रोलैक्टम हो जाएगा। उसके बाद क्या था, ओल्फिन्स। ओल्फिन्स का क्या हो जाएगा, एक्रिलिन हो जाएगा। स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स का क्या हो जाएगा, पॉलीयूरेथिन हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या सही हो गया इसमें, बी वाला पार्ट। फिर क्या है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। और ये देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये नेट में आया हुआ है 2017 में, जून वाले में। और ये जो है ये भी नेट में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। तो इसमें देखो बिलियार्ड परिधान, बर्लप बोरा, चाइना सिल्क, हक। तो ये इंटरलाइनिंग, तौलिया, थैला निर्माण, अधोवस्त्र, मेजपोश। बताओ कौन से क्या बनता है। तो बिलियार्ड परिधान जो है उससे क्या बनता है, मेजपोश बनता है। तो देखो ए में 5 देखो 3 में आ रहा है ये। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला तो कट हो जाएगा, फर्स्ट वाला कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बोरा। बोरा यानी कि जो बोरियां आती है वो, तो उनसे क्या बनाते हैं, थैला का निर्माण होता है। तो बी में क्या है, थर्ड। अब बी में देखो थर्ड कौन से में आ रहा है, ये ऊपर वाला तो देखना ही नहीं है, ये आ रहा है सी में। तो सी, क्योंकि इसमें भी नहीं आ रहा इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों कट हो गए। तो ये आ गया आंसर अपना। चाइना सिल्क से क्या होगा देखो, फिर अधोवस्त्र बनेंगे। हक से क्या बनेगा, बताओ हक से क्या बनेगा, तौलिया बन जाएगा, है ना। हक से क्या बनता है, तौलिया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। रेयोन, पॉलिएस्टर, कार्बन, नायलॉन, ऊन। दूसरी साइड क्या दे रखा है, पीवीसी, पॉलीयूरेथिन, कॉपर सल्फेट, एक्रिलोनाइट्राइल, टेरिपेथिलिक तेजाब, सिस्टीन, कैप्रोलैक्टम। अब देखो नायलॉन का कैप्रोलैक्टम होता है, ये अपनों ने पीछे भी पढ़ा है ना। नायलॉन का क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। तो डी में क्या है देखो, 7th नंबर, डी में 7th है। तो ये डी में 7th ढूंढो कहाँ है, डी में 7th इसी में आ गया ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हमें इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। अपनों ने उसमें प्रैक्टिस की, एक नायलॉन अपने को लर्न हो गया कि कैप्रोलैक्टम होता है। तो इसका अलग क्वेश्चन, अलग आंसर या सारे आंसर ना भी पता हो आपको तो भी आप टिक कर सकते हो कूट के अकॉर्डिंग। अपने सारे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रेयोन, रेयोन जो है वो किससे मैच होएगा, कॉपर सल्फेट से मैच हो जाएगा रेयोन, है ना। कॉपर सल्फेट से हो जाएगा, ये ए हो गया, ठीक है। फिर पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर किससे हो जाएगा, बताओ पॉलिएस्टर किससे हो जाएगा, टेरिपेथिलिक तेजाब से हो जाएगा। कार्बन किससे हो जाएगा, कार्बन पीबीसी से हो जाएगा, है ना। नायलॉन, नायलॉन का देखा ही था। उसके बाद ऊन है वो, ऊन किससे हो जाएगा, ऊन में होता है एक्रोनाइट्राइल, ये हो जाएगा ई। इस हिसाब से अपना कोड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर पूछा है ASTM, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, किसकी, ASTM की फुल फॉर्म क्या है, ऑल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। बताओ क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, सी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ये भी देखो यूजीसी नेट का ही वो है। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ों पर नैनो वायर, कपड़ों पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। किसके लिए लाभदायक पाई गई है नैनो वायर परत जो है वो देखो, शरीर से ताप को थमाना, पहनने वाले कपड़े को ठंडा रखती है, बिजली बचाती है, पृथक्करण में उन्नति। तो नैनो वायर परत जो है वो पहनने वाले कपड़े को कभी भी ठंडा नहीं रखती है, उसको क्या रखेगी, गर्म रखेगी। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब देखो सेकंड ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, ये गलत हो गया, इसमें आ रहा है ये गलत हो गया, इसमें आ रहा है ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर, इसका आंसर बन गया ए,
कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ ये वाला, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता, मुलायम या खुरदरापन, यात्रा में पहनने वाले कपड़े या कोयर मिलता है। अब ड्राफ्टिंग में किसकी आवश्यकता होती है? ड्राफ्टिंग में विस्तार की आवश्यकता होती है। मुलायम या खुरदरापन अपने को बनावट से पता चलेगा। ठीक है, यात्रा में पहनने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए? नायलॉन के बने होने चाहिए। कोयर किस में मिलता है? कोयर जो वो नारियल में मिलता है। अब इस कूट के अकॉर्डिंग देख लो। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता विस्तार यानी कि सेकंड, ए में हो गया सेकंड। ए में सेकंड देखो कहाँ मिल रहा है आपको? सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है ए में सेकंड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सक्रिय वियर, देखो क्या लिखा है, सक्रिय वियर कौन से प्रमुख गुण है जो आजकल रुचि में है? देखो, ए थर्मल इंसुलिन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोध, ज्वाला अवरोधक। तो सक्रिय वीर का गुण कौन सा नहीं है? ये देखो, ज्वाला अवरोधक जो है वो सक्रिय वीर का गुण नहीं है, ज्वाला अवरोधक। तो ये चार जो है वो सही हो जाएंगे। तो ये चार ऑप्शन देखो कहाँ आ रहा है, डी में आ रहा है, तो ये उसका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।